नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जो कहीं ना कहीं आपके जीवन को प्रभावित करता है। तो बिहार समाचार में पहली खबर, महागठबंधन में जंग चल रहा है और उपेंद्र कुशवाहा ने पूछा है महागठबंधन में जाने से पहले आरजेडी से क्या डील हुई थी। उपेंद्र कुशवाहा बोले, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कमजोर किया जा रहा है, मुझे अगर बुलाएं तो सब हम बता देंगे। जेडीयू में खींचतान बढ़ गई है, पार्टी में अब दो खेमा बन गया है। एक तरफ राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह तो दूसरी तरफ संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि महागठबंधन में जाने से पहले जदयू के कुछ नेताओं ने राजद के साथ डील की है और उस डील के अनुसार नीतीश कुमार को कमजोर किया जा रहा है। तभी राजद बार बार अपने नेता को शपथ ग्रहण करने की बात कह रहे हैं और मुख्यमंत्री जी अगर मुझे बुलाएं और मेरी बात सुने तो सब हम साफ कर देंगे। और इधर अगर हम बात करें तो सीवान में जहरीली शराब कांड के पर, तो जहरीली शराब कांड में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि जो शराब बनाता था उसे अपने ही शराब पर भरोसा नहीं था, खुद भी पिया था, लोगों को मरते देखा तो फेंक दिया, लेकिन शराब बनाने और बेचने वाले भी दो लोगों की मौत हो गई है। और वहीं सिवान में जहरीली शराब पीने से अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। बाला गांव के ग्रामीणों ने शनिवार को सुरेंद्र और धुरेंद्र से शराब खरीद कर पी थी। सुरेंद्र और धुरेंद्र नाम के दो लोग शराब बनाए थे और उसी से खरीद कर पी थी। रविवार सुबह जब सभी की तबीयत बिगड़ने लगी तो सबसे पहले 50 वर्षीय नरेश बिंद ने दम तोड़ दिया। आंखों की रोशनी चली गई, दम फूला, मौत हो गया। गांव में कोहराम मच गया। मरने वालों के लिस्ट में शराब बेचने वाला सुरेंद्र और धुरेंद्र दोनों शामिल है। अब तक की जांच में जो खुलासा हुआ है कि सैनिटाइजर बनाने के नाम पर मंगाई गई थी स्प्रिट से बनी शराब, सैनिटाइजर बनाने के लिए मंगाई गई थी स्प्रिट, उससे शराब बना दिया गया। जबकि 8 लोगों की मौत हो गई है, 6 गंभीर है। मुजफ्फरपुर और कोलकाता से मंगाई गई थी स्प्रिट सप्लाई से अब तक 12 की हुई है गिरफ्तारी। और वहीं विकास कुमार डीआईजी सारण रेंज कहते हैं मौत का कारण अभी संदिग्ध है, लेकिन इस मामले को शराब से मौत का मामला मानकर फिर अनुसंधान किया जा रहा है। जब तक एफएसएल की रिपोर्ट नहीं आ जाती, नहीं कहा जा सकता है कि यह मौत शराब से हुई है। तो एक तरफ शराब से मौत हो रही है, दूसरी तरफ लीपा पोती भी जारी है। और इधर जदयू में कैसे अलग हुए आरसीपी सिंह नेता, जो है पूर्व जदयू नेता, हमलावर है। आरसीपी सिंह बोले, अपने ही बुने जाल में फंस गए हैं नीतीश कुमार। नालंदा में कहा, जदयू कमजोर नहीं बल्कि समाप्त हो चुकी है। नालंदा में कर्पूरी जयंती समारोह में पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने कहा कि महागठबंधन समाप्त हो चुकी है, जदयू समाप्त हो चुकी है, कमजोर होने की बात ही कहां है। नीतीश कुमार अपने ही बुने जाल में फंस गया। उन्होंने यह बात नालंदा जिले के रहुई प्रखंड के सोनसा हाई स्कूल मैदान में लोगों को संबोधित करते हुए, कर्पूरी जयंती समारोह को संबोधित करते हुए कहा। और वहीं नीतीश कुमार राष्ट्रीय स्वाभिमान दिवस मनाया है। सीएम ने कहा, महाराणा प्रताप की बातें घर घर तक पहुंचाएं। नीतीश कुमार बोले, महाराणा का संबंध खास जाति से नहीं, हम उनके आदर्शों को लागू कर रहे हैं। स्कूलों में पढ़ाए जाएंगे महाराणा के बारे में। उनके जन्म दिवस पर राजकीय समारोह किया जाएगा। आनंद मोहन की रिहाई की मांग उठी तो बोले नीतीश कुमार कि लगे हुए हैं, आप उनकी पत्नी से पूछ लीजिए, लवली आनंद से पूछ लीजिएगा। और कहा कि हम वोट के लिए काम नहीं करते हैं। नीतीश कुमार ने कहा है
कि हम वोट के लिए काम नहीं करते हैं। वहीं बिहार में उर्दू, फारसी व अरबी विषयों के लिए विशेष टीईटी व एसटीईटी का आयोजन किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कार्य योजना बनाने का दिया है निर्देश। और इधर 68वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 12 फरवरी को 324 पदों पर होगी बहाली। और शिक्षा विभाग से अगर बात करें तो रंगीला डीईओ गिरफ्तार हो गया है। अरवल जिला का मामला है। पत्नी के छोड़कर किसी और के साथ रह रहे डीईओ गिरफ्तार हो गए हैं। और जिला शिक्षा पदाधिकारी की पहली पत्नी ने कोर्ट में शिकायत की थी। सदर थाने की पुलिस ने जिला शिक्षा पदाधिकारी शिवचंद्र बैठा को उनके कथित प्रेमिका के घर से गिरफ्तार कर लिया गया है। और जातीय आधारित जनगणना के आंकड़ों के डिजिटल मैनेजमेंट के लिए लॉन्च हो गया है पोर्टल। और इधर मुख्यमंत्री ने कहा कि जात नहीं जमात और विकास के स्वाभिमान से समझौता नहीं करने का संकल्प गूंज गया है। सीएम ने महाराणा प्रताप के सिद्धांतों और आदर्शों को आगे बढ़ाने के लिए आगे आने की बात कही। और वहीं हम मजबूत और दुनिया मजबूर, हायरिंग रेट में भारत टॉप पर, दुनिया में मंदी की आशंका, देश में भर्तियों की रफ्तार बढ़ रही है, अमेरिका में जॉब गंवा रहे हैं भारतीय। और नालंदा से खबर आ रही है, तिल्हाड़ा थाने से 6 दिनों से हिरासत में था युवक, जिसकी मौत हो गई है। पुलिस हिरासत में युवक की मौत, थानाध्यक्ष समेत 2 पुलिसकर्मी हो गए सस्पेंड। और पाकिस्तान में बिजली गुल, 117 ग्रिड स्टेशन हुए ठप। 6 जिलों में बारिश के हैं आसार। 32 जिलों में दिन के मौसम सामान्य रहेगा। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से पहुंच रही है नमी, घना कोहरा छाया रहेगा। और वहीं बिहार के 30 शहरों में जेईई मेन का परीक्षा संपन्न हो रहा है, आज शुरू हो गया है। पटना जिले में परिवार अनुमान से कम मिले, लेकिन आबादी अधिक है। अभी तक अंतिम आंकड़ा जारी नहीं किया गया है। और होली 8 मार्च को, ट्रेनों में अभी से ही लंबी वेटिंग, घर आने वाले प्रवासियों की भीड़ बढ़ गई है। और ट्रक से टकराकर बारातियों की बस पलटी, 56 घायल। समस्तीपुर में हादसा हुआ है, खगड़िया लौट रही थी बस, NH 28 पर दुर्घटनाग्रस्त, 6 लोगों की हालत गंभीर हो गया। और फिर शिवहर से खबर आ रही है, पूर्व मुखिया के पति की हत्या हुई है। सहयोगी के साथ बाइक से घर जा रहे थे, रास्ते में गोली मारी गई। एक हिरासत में प्रचार ने विधायक पर कागजात चोरी का लगाया आरोप, केस दर्ज। और इकोनॉमी को बचाने के लिए श्रीलंका अपनी 1/3 सेना घटाएगा। चीन के कर्ज तले दबे पड़ोस में महंगाई के 57% दर चल रहा है। और वहीं पंचायती राज विभाग से खबरों की बात करें तो जल्द ही पंचायतों में सोलर स्ट्रीट लाइट, नल जल योजना और 7 निश्चय योजना का काम शुरू होगा। लेकिन एक खबर यह भी आ रही है कि पंचायती राज विभाग अब नल जल योजना PHED विभाग को दे देगा। जहां जहां कार्य अधूरे हैं, कार्य पूरा नहीं हुआ है, वैसे सारे जो नल जल योजना है वो PHED विभाग को सौंप दिया जाएगा। PHED विभाग वहां संचालन करेगी। लेकिन यहाँ एक पेच यह भी फंस रहा है कि जो पहले नल जल योजना बनी थी, जिसकी टावर की ऊंचाई कम है, उसे PHED लेने से इनकार कर रहा है। लेकिन अभी देखिए मसौदा बना है, मसौदा अभी तक सौंपा नहीं गया है। जैसे ही यह कैबिनेट में पारित हो जाएगा, नल जल योजना वार्डों से छीनकर अब PHED विभाग के अंदर चला जाएगा। तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।